नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं, आज हम एक करंट अफेयर के टॉपिक पर बात करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो आने वाले एग्जामों में बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा जाके। इससे अभी आपने देखा होगा जो यूपीपीएससी का जो मेन पेपर हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले एग्जामों में। तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की। अगर हम बात करें तो नागरिकता जो है वो हमारे संविधान में भाग 2 के अंतर्गत आता है। मतलब जो नागरिकता दी गई है वो हमारे संविधान में भाग 2 के अंतर्गत है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। मतलब हमारे संविधान में जो नागरिकता दिया गया है वो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद में ये दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे देश में जो नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान दिए गए हैं वो 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अगर विदेशी नागरिक जो है वो हमारे यहाँ, पिछली बात बता रहे हैं स्टार्टिंग में, इससे पहले में मतलब जो मूल संविधान में ये बातें थी उससे रिलेटेड ये बातें हैं। सबसे पहले जो है वो हम जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी जन्म से, सबसे पहला नंबर जो है वो जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, मतलब जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद से रह रहा है या उससे पहले रह रहा है, उससे पहले उसका अगर जन्म हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद से यहाँ पर जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर इसके बाद दूसरी बात करते हैं वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब अगर किसी व्यक्ति के माता पिता इंडियंस हैं, अगर उनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या उससे पहले का हुआ है तो उसकी जो संतान होगी वो भारत का नागरिक कहलाएगी। फिर उसके बाद होता है देशीकरण के द्वारा प्रमाण पत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जबकि पंजीकरण द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो पंजीकरण करके भी हम इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अगर बशर्ते 6 माह तक वो यहाँ पे रह रहा हो, 6 माह तक उसे यहाँ पर रह रहा हो। फिर इसके बाद भूमि विस्तार के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो भूमि विस्तार का मतलब ये है कि अगर किसी भारत सरकार ने किसी भी अगर भूमि को अधिग्रहण कर लिया, किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी निवासी होंगे वो सारे इंडियन कहलाएंगे। किसी भी भाग पर अगर भारत कब्जा कर लेता है तो उसमें उपस्थित जितने भी नागरिक होंगे वो सब इंडियंस कहलाएंगे। फिर इसके बाद इसमें फर्स्ट संशोधन हुआ था 1986 में। मतलब जो नागरिकता में संशोधन भी किया गया, एक बार किया गया 1986 में। उसमें क्या रह गया था, माता पिता भारतीय होने चाहिए। फिर इसके बाद पंजीकरण की जो अवधि थी, पहले अवधि जो थी वो कितनी थी, 6 माह तक थी। अब उसके बाद कितनी कर दी गई, 5 वर्ष की कर दी गई। और एक तीसरा जो होता था वो 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होती है तो वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा वो 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। 2019 में ये प्रस्तुत किया गया। इसको किसने मंजूरी दी थी? सबसे पहले बात आती है कि इसको मंजूरी किस दिन मिली, किस डेट को मिली, तो 12 दिसंबर सन 2019 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसको मंजूरी प्रदान की गई। फिर इसके बाद ये जो संशोधन है, ये अधिनियम जो आया है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया है वो किसमें संशोधन करेगा, सन 1955 में। सन 1955 के नागरिकता संशोधन में नागरिकता अधिनियम जो है उसमें संशोधन करेगा। इसमें क्या है, इसमें जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों से आए हुए 6 समुदाय के लोग, हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई और सिख, मतलब इसमें 3 देशों से आए हुए हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई और पारसी लोगों को, 3 देशों से आए हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को हम नागरिकता प्रदान
करेंगे। ये संशोधन इसमें किया गया है जो 12 दिसंबर 2019 को रामनाथ कोविंद जी ने इसको मंजूरी दी गई। इसमें कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि इन लोगों में और इन देशों से आए हुए, इन 6 समुदायों से, इन देशों से आए हुए शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हो, या तो इससे पहले के रह रहे हो या इससे बाद के रह रहे हो, मतलब 6 वर्षों। कोई व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई और पारसी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए, उसे कम से कम भारत में 6 वर्ष तक रह रहा हो और उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उससे बाद में भारत में रह रहा हो। ये नियम छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसमें लागू नहीं होता है और इसकी जो देशीकरण की अवधि है वो 5 वर्ष की कर दी गई है। तो इसमें ये जानने लायक है, ये याद करने लायक है, इंपॉर्टेंट बहुत है कि इसमें ये पूछ दिया जाएगा कि आपसे कि इस अधिनियम को जो पारित किया गया वो किसने पारित किया था या किसने मंजूरी दी? रामनाथ कोविंद ने। कब दी थी? 12 दिसंबर 2019 को। ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो वो 1955 का जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, उसको संशोधित करेगा। इसमें कितने समुदाय को शामिल किया गया? यूपीएससी में पूछ लेगा निम्न में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, वो मुस्लिम दे देगा तो उसमें से वो नहीं हो जाएगा। जैसे इसमें पूछ लेगा हिंदू है, पूछ लिया जाएगा कितने समुदाय हैं, 4, 5, 8, 6, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा किस देश से ये लोग आएंगे, तो पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा और बांग्लादेश होगा। फिर इससे ये पूछ लिया जाएगा कितने वर्ष की अवधि रखी गई है, तो 6 वर्षों की अवधि रखी गई है। फिर इसके बाद पूछ लिया जाएगा ये नियम कहाँ लागू नहीं है, तो ये नियम तुम्हारा जो लागू नहीं है वो जो छठी अनुसूची में जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा और वहां देशीकरण की जो अवधि है वो 5 वर्ष कर दी गई है। इसको पहले मानने वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य जिसने इसको पहले माना तो वो है केरल। केरला ने इसको सबसे पहले माना है। मतलब किस राज्य में ये सबसे पहले लागू हुआ है, किस राज्य ने अपनाया है इसको, तो वो केरल ने अपनाया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद।